दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब बीजेपी दफ्तर राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पीपल्स कनेक्ट वहां पर कार्यकर्ताओं के कनेक्ट के साथ आगे ले जा रहे थे। वो कार्यकर्ता जिनके लिए सपना होता है प्रधानमंत्री से करीब से मिलना, वो सब बीजेपी दफ्तर में कल वहां पर मौजूद थे। पीएम वहां पर पहुंचे और पीएम ने एक बड़े संदेश के साथ, ये पीछे जो आप पोस्टर देख रहे हैं, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं, ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पीछे लिख दिया था। और पीएम जब मंच पर गए तो उन्होंने कहा कि जनता का सपना मेरा संकल्प है, हम लोग संकल्प जो लेते हैं उसे पूरा करते हैं, इसीलिए जनता हम पर भरोसा कर रही है। ये सच है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। यहाँ पर कोई डबल इंजन की बात नहीं हो रही थी कि ये सीएम फेस है और इधर पीएम फेस है। यहाँ पर कमल को उम्मीदवार बताया था पीएम ने और खुद एमपी के मन में मोदी के नारे के साथ एमपी में चुनावी मैदान में उतरे थे। राजस्थान में पीएम ने कहा था सबसे पहले कि कमल ही मेरा उम्मीदवार है, यहाँ पर आप कमल के लिए वोट कीजिए, और ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हुआ था। इस बीच लोकसभा की कार्यवाही तो आज 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन आज कार्यवाही की शुरुआत के पहले पीएम ने कहा कि ये सुनहरा मौका है विपक्ष के लिए, नकारात्मक राजनीति को छोड़िए, कुछ पॉजिटिव लेकर सदन में आइए, मेहनत करके पहुंचिए, कुछ जानकारी दीजिए, सदन में एक अच्छी डिबेट देश सुने। लेकिन वो हो नहीं रहा है। पीएम ने लेकिन क्या कहा है सुन। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम का फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा। पराजय का गुस्सा सदन में मत निकालिएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताते हुए एक तरह से ये भी कहा कि आप लोग आइए, कुछ अच्छा करिए सदन में। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। आज ही स्पीकर ओम बिरला को ये कहना पड़ा कि आप लोग प्लाकार्ड्स बंद कीजिए, जो यहाँ के नियम है उसका उल्लंघन करने की इजाजत हम नहीं दे सकते। उसके बाद सदन की कार्यवाही लोकसभा में उन्होंने स्थगित कर दी है 12 बजे तक के लिए। अब राज्यसभा की कार्यवाही में क्या हो रहा है वो अब आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत आज किया गया है जब वो पार्लियामेंट में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे। सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, एक और दिलदार और नीरज मिश्रा जी को आज फिर कमजोर पिच पर, मुश्किल पिच पर आपको बैटिंग के लिए उतार दिया है मिश्रा जी, हैं कांग्रेस पार्टी ने। अच्छा है सर। और इधर देखिए अरविंद वाजपेयी जी, एलजेपी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज मिश्रा जी, एक और चेहरे ऐसे बनकर आ रहे हैं जिनको अपनी पार्टी की तरफ से आज मुश्किल पिच पर बैटिंग करनी है। लेकिन सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए कुछ तो हिंट दीजिए सर, सीएम किसको बनाइएगा? देखिए, बेंच स्ट्रेंथ तो बहुत लंबी है भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन सब कार्यकर्ता है। किसी कार्यकर्ता को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व सौंपा जा सकता है और ये दायित्व की तरह देखते हैं। किसी का कोई इसका हकदार नहीं होता। एक दायित्व है, दायित्व को निभाना है और वही भूमिका निभाते हैं भारतीय जनता पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर। आपने बहुत सारे नाम लिए, एक आध नाम छोड़ दिया। लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मेघवाल साहब का नाम छोड़ दिया आपने, वो भी सीनियर लीडर हैं, वो भी राजस्थान से आते हैं। नहीं, तो ऐसे बहुत सारे टीवी पे हुए, हमने उनका नाम भी जोड़ दिया था। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे नाम है। इसको हिंट मानू क्या सैयद जफर इस्लाम साहब? इसको हिंट मानू क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे जिस चीज की जानकारी नहीं उसके बारे में
टीका टिप्पणी नहीं, हम कह रहे हैं कि सारे बड़े नेता के नाम लिया, एक मिनिस्टर को छोड़ दिया आपने, तो मैंने सोचा कि शायद हम जिक्र कर दें उनका। लेकिन हकीकत तो यह है कि देखिए, जब हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें चर्चा होगी और सीनियर लीडरशिप उस पर डिसाइड करेंगे। लेकिन कोई भी हो, चाहे वो जो जो आप जिन नामों के बारे में कहा या उनमें से ना भी हो, लेकिन एक जो सरकार की जो भूमिका होगी वो एक आम नागरिक के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो गारंटी दी है उस गारंटी को पूरी की जाए, इसलिए कि लोगों ने विश्वास किया उस गारंटी पे। एक तरफ ऐसे झूठी गारंटी दे रहे थे और एक तरफ गारंटी पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उस गारंटी को भी पूरा करने की गारंटी पीएम ने कहा है कि देश हित में ये फैसले आए हैं। जो लोग देश के लिए सोचते हैं उनकी नजर में ये बहुत अच्छा है। सुना देते हैं, सुना रहे हैं पीएम ने जो आज कहा है चुनावों के नतीजों को लेकर पार्लियामेंट के बाहर। सुनिए। लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।